राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पौराणिक कहानियां में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपकी नज़र में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? स्त्री है या फिर पुरुष? अगर आपको नहीं पता है तो इस कहानी को जरूर सुनिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण की नज़र में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। दोस्तों, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन क्या होता है कि किसी बात को लेकर तोता और मैना के बीच लड़ाई हो जाती है। तोते ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। तो मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती तो पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निपटारे के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी पूरी बात बताई। श्री कृष्ण ने तोते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। दोस्तों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो इस कथा को पूरी सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने के बाद आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप कान्हा जी का अनादर न करें। तब भगवान श्री कृष्ण से तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे हमारे सामने साबित हो जाएगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तोता कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि वहां देवी रुक्मिणी आ जाती है और कहती है, प्रभु, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बैठो, आप भी कहानी को सुनो। फिर तोता भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कहानी सुनाने लगता है। तोता कहता है, एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज करता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो चंद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर और रूपवान स्त्री थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन क्या होता है कि राजा अग्रसेन अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकल जाने का आदेश दे देते हैं। राजा का यह आदेश सुनकर के सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन उदास होकर के अपने महल में चला गया और चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन कहने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है। यह कहते हुए वह अपनी सारी बात पत्नी को बता देता है। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो गई। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। चंद्रप्रभा को होश आया और होश में आकर के चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझ दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाओगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहते हैं, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में तो अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, हे प्रिय, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वे सब हमारे साथ में होते हुए सुख ही लगेंगे, लेकिन महल के सुख आपके बिना तो जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तोता कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं कि तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य छोड़ देते हैं और राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते वे थक जाते हैं और फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत ही नींद आ गई। परंतु कुछ देर बाद वहां पर एक सांप ने चंद्रप्रभा को काट लिया। सांप के डंक से राजकुमारी तड़पने लगी। इससे चंद्रसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गए। कुछ देर बाद तड़प तड़प कर राजकुमारी की मौत हो जाती है।
इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देख करके चंद्रसेन जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह चंद्रप्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी चंद्रप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। उसी समय स्वर्ग से एक देवता आ जाता है और चंद्रसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आ जाती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या दुख है। तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख सहन करने की हिम्मत ही नहीं है, मैं चाहता हूं कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना दुख तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चंद्रसेन ने कहा, महाराज मैं राजा अग्रसेन का बेटा हूं, मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने का आदेश दिया था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते फिरते यहाँ आ गए थे। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूं ताकि मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर सकूं। तोता कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है, यहाँ इंसानों का आना जाना तो लगा रहता है, इस शरीर को एक दिन सभी को त्यागना पड़ेगा, तू भी ये बात जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता है और न ही किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्ख की तरह ये बात कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारे प्राणी तुम्हें मिलेंगे, इसलिए मेरा कहना है कि तुम मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे फिर किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तो इसके साथ ही मरूंगा। चंद्रसेन के विचार सुनकर के देवता ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार तुम्हारी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। चंद्रसेन ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं, केवल मेरी पत्नी को आप जीवित कर दो। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष की थी, इसने जो बिता ली है इसके बदले तुम्हारी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। अब तुम्हारे पास जीवन काल के 40 वर्ष अभी भी बाकी है, यानी तुम्हें 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को अपने जीवन का आधा समय समर्पण कर देते हो तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह बात मान लो तो राजकुमारी जल्द ही जीवित हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और राजकुमारी के पैरों पर पानी डालकर 20 वर्षों के जीवन का संकल्प लेने को कहा। देवदूत ने कहा, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी भी तुम्हें राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो, और अगर तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को तुम वापस भी ले सकते हो, ये बात कभी राजकुमारी को मत बताना, वरना तुम कभी भी अपना संकल्प वापस नहीं ले पाओगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। ऐसा कहकर वे देवदूत वहां से चले गए। कुछ देर बाद चंद्रप्रभा को होश आ जाता है। चंद्रसेन राजकुमारी से कहता है कि तुम सो गई थी, तुम बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली कि कैसे सांप ने उसे काट लिया था और कैसे उसकी मृत्यु हो गई थी और कैसे वह वापस जीवित हुई है। कुछ देर बाद वे जंगल में दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक भिक्षुक की कुटिया भी थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा भिक्षुक शांति से बैठकर साधना कर रहा है। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए भिक्षुक के पास गए। उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी हम पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है। इसके बाद राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर चले जाते हैं। राजकुमारी चंद्रप्रभा उस भिक्षुक की ओर देखती है।
चंद्रप्रभा भिक्षु की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी थी। अब वह भिक्षुक से कहती है कि हे महोदय, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। भिक्षुक ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ में हैं, तो हम कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने भिक्षुक के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो भिक्षुक ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारा पति जिस कुएं में पानी पीने गया है उस कुएं में उसे धक्का दे देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। भिक्षुक की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतनी देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। यह कहकर चंद्रसेन पानी लेने चला तो चंद्रप्रभा कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि वह उसके प्राण लेने के लिए उसके साथ कुएं तक जा रही है। दोस्तों, वास्तव में विद्वानों ने सच ही कहा है कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। फिर मानव क्या चीज है। उनके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने लगे तो चंद्रप्रभा अपने पति राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस भिक्षुक के पास चली जाती है। वह भिक्षुक राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। भिक्षुक ने चंद्रप्रभा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह चंद्रप्रभा के नृत्य के कारण उस भिक्षुक के पास लाखों रुपए बन गए। राजकुमारी भी उस भिक्षुक के साथ मस्ती से रहने लगी। जिस समय चंद्रप्रभा ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसे चंद्रसेन ने पकड़ लिया था। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा था कि क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब चंद्रसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, कौन हो तुम। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं कुएं में बीच में ही अटका हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। ऐसा कह करके राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, भाई, कौन हो तुम, इस कुएं में कैसे गिर गए हो, तुम मुझे अपना हाल तो बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं अपना हाल तुम्हें कैसे कह दूं, जो मुश्किल मेरे साथ हुई है भगवान ना करे किसी और के साथ हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं राजकुमार अग्रसेन हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ इस जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ चिता पर जलने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक भिक्षुक का डेरा था। वहां मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा कि उसे भी प्यास लगी है। यह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं में से पानी निकाल ही रहा था कि उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी हुई जो जंजीर थी वो मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी, उसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे को बता दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी मन से कहा कि स्त्रियों का चरित्र तो भगवान भी नहीं समझ सकते, तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। बंजारा बोला, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उस राज्य में पहुंच गया जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और भिक्षुक साथ में रह रहे थे। राजकुमार ने उन बंजारों से कहा, भाई, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन इसी राज्य में मेरे साथ रहो।
तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ मुनीम बना लिया। इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी से गुजरने लगे। अब एक दिन उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सबसे बड़े व्यापारी को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। राजा की सभा में राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था। शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। चंद्रसेन भी राजकुमारी चंद्रप्रभा के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था। उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी दरबार में उसके सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने अप्सराओं के जैसा नृत्य किया और अपनी मधुर आवाज में कई सुंदर गानों को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को चंद्रप्रभा को भेंट कर दिया। इसके बाद चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया है। मेरा पति अभी भी जिंदा है और यहाँ तक पहुंच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा कि अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करती हूँ, जिससे वे खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस मनमोहक प्रस्तुति को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और चंद्रप्रभा से बोला, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कुछ भी आपसे मांगूंगी वह आप मुझे देंगे। चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे देवे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। तब चंद्रप्रभा ने राजकुमार चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और उस राजा के सामने ले आई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लाद के पास ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंच गया। वह डर डर के चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है जिसके कारण यह तुम्हें मरवाना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल इतना बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले जिससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक ये बात सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर एक मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या हम सभी शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, चंद्रसेन निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश गलत है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो आप उसे फांसी दे देना। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाइए। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इसका चोर नहीं हूं, मैं तो इस उल्टा स्त्री का पति हूं जो मुझे कुएं में धकेल करके एक भिक्षुक के साथ चली गई थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने यह समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज, मैं उल्टा नहीं हूं, यह झूठ बोल रहा है। यह कौन है? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूं। यह तो मेरा चोर है, मैं तो बस इतना ही जानती हूं। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है, वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और वहां वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रहा हूं, ऐसा कहो।
चंद्रप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में मिली थी मैं अब वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। राजा यह घटनाक्रम देखकर चिंतित हो गए। चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, मुझे सच्चाई बताओ। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की और अपने जीवन की सभी घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसको देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले से लगा लिया और राजा ने भरी सभा में अपनी बेटी की शादी राजकुमार चंद्रसेन से करवा दी। तोते ने कहा, प्रभु मैंने इसी कहानी को सुना है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और बिना ईमानदारी की हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ पुरुष हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मैना से पूछा कि तुम कैसे सिद्ध करोगी। ये बात सुनकर मैना ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। मेरी कहानी को तुम सुनो। एक गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान सेठ का एक बेटा था। वह एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा जुआरी था। सेठ उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया। वह पिता की मृत्यु के बाद भी खुलकर जुआ खेलता। जब वह सब कुछ जुए में हार गया तो वह अपने गांव से बहुत दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। उसने सेठ से बोला कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि कौन हो तुम, क्या करते हो और कहां से आए हो। इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो। तो युवा ने बात को पलटते हुए कहा, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया है, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। सेठ ने लड़के की बात सुनी और सेठ उसकी बातों के मायाजाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा तुम तो ठीक हो और काम करके कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे। यह बात सुनकर वह युवा बहुत खुश हो गया और विवाह के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। इस प्रकार से एक सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो केवल धन चाहिए था, इसलिए ही उसने विवाह किया था, तो उसने वह विवाह कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो चलते चलते वह एक जंगल में आ गया। लड़का उसकी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई भी हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे देवें ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा करके अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया। इसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह उस जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ आने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उसको मार डाला और फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया। मन में सोचा कि उसने ये शादी तो सिर्फ धन के लिए ही की थी, मुझे धन तो मिल गया। और उसने सोचा कि उसकी पत्नी तो पानी में डूबकर मर जाएगी। यह सोचकर वो वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने उस महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला अपने पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। महिला ने कहा, पिताजी जंगल में कुछ चोरों ने हम दोनों पर हमला कर दिया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। कहानी सुनाते हुए मैना बोली, प्रभु इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं, अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी अपनी कहानी सुनाई है और तोते ने भी, अब आप ही न्याय करें। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है,
अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुषों के बीच ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना किसी शंका के यह सच है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार से पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वे इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। दोस्तों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और उसको विश्वासघाती बना देती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगीराज कृष्ण ने अमृत प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास में दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर छीन ली थी, जिसके अभाव में वह शक्तिविहीन हो गया था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथ जीव या भ्रूण हत्या के विरोधी हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी और सृष्टि का निर्माता कहा गया है। सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वीलोकवासियों को किसी भी धार्मिक ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं, महापाप भी है। इस पाप के लिए पापी को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप हुए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्राप दे दिया? रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ, उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु रणभूमि में हुई, जैसे पापी और अधर्मी दुर्योधन, दुशासन, या तो जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी हो, पर जो सबसे बड़ा पाप करता है वही पापी होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम दोस्तों।